हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद सुभाषिनी में। बच्चे लोग आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चे लोग हम 8 क्लास चैप्टर 12 कर रहे थे बेटा। मैं 12.1 का जो एक्सरसाइज है फर्स्ट क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड की जाती है आज हम सीखेंगे। फैक्टराइज कैसे करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट करने जा रहे हैं बेटा। देखिए 7x - 42 है। चलिए पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। हम कब पढ़ रहे बेटा? 8 क्लास चैप्टर यहाँ पे 12 है और एक्सरसाइज 12.1 का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैंने पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द कॉमन फैक्टर। आपको कॉमन फैक्टर फाइंड करना था जो टर्म आपको गिवन था। अब सेकंड यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन है बेटा। ये क्या है? सेकंड क्वेश्चन कर रही हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन लिख लीजिए बुक में से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 7x - 42 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों। ठीक है, 7x देखो, यहाँ पे 7x का फैक्टर क्या होगा? 7 × x हो जाएगा। ठीक है, अब 42 का फैक्टर क्या होगा? 7 × 6, 7 6 जा, आप आ रहा ना, ये टेबल में आ रहा है 7 के टेबल में 7 6 जा। अब यहाँ पे दोनों में से कॉमन 7 ही है बेटा, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 कॉमन लिख देंगे, तो यहाँ पे x बचेगा माइनस यहाँ पे 6, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप इसको भी ऐसे भी खोल सकते हो, इसको 7 × जैसे मैंने ये किया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है बेटा। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा है 6p माइनस, ध्यान से देखिए, बुक अपने पास रखिए, 6p - 12 Q है। ठीक है, ये Q है बेटा। अब यहाँ पे देखो जो 6p है, आप यहाँ से 2 × 3 × p ये वाला माइनस ये जो 12 है, 2 × 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 12 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में Q है। जो बच्चों को समझ नहीं आती है वो यहाँ पे आप एलसीएम निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे निकालते हैं। 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, तो यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और ये Q है। अभी इसके अंदर देखिए कॉमन क्या क्या है। देखो 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, मैंने यहाँ पे देखो अंडरलाइन लगा दी है जो कॉमन है। 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो देखिए यहाँ पे लिखिए है 2 × 3, ये दोनों निकल गए इसमें से, तो यहाँ पे क्या बचा? P बचा, माइनस यहाँ पे देखो 2 3 निकल चुकी है, तो 2 और Q, 2 × Q। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 3 जा 6, P - 2 Q आ जाएगा आंसर। ठीक है, ध्यान से करो, बहुत आसान है। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है, थर्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, आप बुक निकाल लीजिए बेटा। 7a² + 14a है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 7 है, 7 × a का यहाँ पे 2 है, पावर 2 है, तो a 2 बार है, प्लस 14 है, तो 7 के टेबल में आ रहा है, 7 2 जा और यहाँ पे a एक बार है। अब यहाँ पे कॉमन देखिए 7 है और ये भी 7 है, a है और यहाँ पे भी a है, तो 7a कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे बचा a प्लस यहाँ पे 2। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन -16z + 20z का पावर q है, माने 3 है। अब देखो -16 है बेटा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन -16z + 20z का पावर 3 है, -1 कर देंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई z प्लस ये जो 20 है 4 के टेबल में ही आ रहा है, 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई z कितनी बार है? z 3 बार है, मल्टीप्लाई 3 बार z लिख लेंगे। अब यहाँ पे कॉमन 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे देखो z है और यहाँ पे z है, तो यहाँ पे देखो 4z आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पे देखो -1 और ये 4 यहाँ पे -4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो 5 है और z 2 बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और z का पावर यहाँ पे लिख देंगे 2, ये हो जाएगा आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है बच्चों। ठीक है, 20 L² m + 30 a और l m है। ठीक है, 30 a l m है। अब ये जो 20 है बेटा देखो 10 में ही ले लेती हूँ मैं डायरेक्ट, 10 2 जा 20, l 2 बार है और m एक बार है,
प्लस ये जो 30 है 10 मल्टीप्लाई 3 कर दिया मैंने यहाँ पे, a मल्टीप्लाई l मल्टीप्लाई m है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन 10 है, यहाँ पे भी कॉमन है 10, दोनों में l है और यहाँ पे देखो l, अब m है और यहाँ पे m है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, 10, ठीक है, 10 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, l आ रहा है, ठीक है। मैं पहले एक बार और कर लेती हूँ, m, ठीक है। अब ब्रैकेट देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, 10 l और m निकल गया, तो यहाँ पे बचा 2l, क्या बचा 2l प्लस यहाँ पे देखो 10 ये सब निकल गया तो 3a है, क्या है 3 और a है। अब इन दोनों को ये करोगे तो 10lm और 2l प्लस 3a, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, 5x² y माइनस 15xy स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक है, और आंसर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई x 2 बार मल्टीप्लाई y माइनस 15 जो है 5 मल्टीप्लाई 3 और x मल्टीप्लाई y 2 बार, ठीक है। पहले इसको ऐसे खोल दिया हमने इनको, और यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे भी 5 है, x है और यहाँ पे भी x है, और यहाँ पे देखो y है और यहाँ पे भी y है। मैं अंडरलाइन इसलिए कर रही हूँ बेटा, जो कॉमन है आपको आसानी से समझ आ जाए। और यहाँ पे देखिए 5xy हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, x ही बचा, माइनस यहाँ पे देखो 3 है और 2 बार y है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्या कॉमन लिया, 5 है, x है और यहाँ पे y है, ये ले ली कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या बचा बेटा, x बचा, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, माइनस यहाँ पे देखो ये 3 है, 3 बचा और यहाँ पे y भी बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5xy x माइनस 3y, ठीक है, क्योंकि ये 2 बार है ना, y स्क्वायर है ना ये, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब आते हैं 7th क्वेश्चन में, बहुत आसान है बच्चों, आराम से करोगे तो आपको भी बहुत आसान लगेगा, ठीक है। 10a² माइनस 15b², क्या है 10a² माइनस 15b² प्लस 20c², ठीक है। अब ध्यान से देखो 10 जो है किस किस की टेबल में आ रहा है, पहले मैं खोल देती हूँ, 2 5 जा 10 होता है, और a कितने बार है, 2 बार है, माइनस 15 देखो वही आपने 5 के टेबल में ले सकते हो, है ना, 5 मल्टीप्लाई 3 कर दो 15 एंड b 2 बार, ठीक है। 20 देखो 4 मल्टीप्लाई आप 2 2 जा करके ले सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 4 5 जा 20 एंड c 2 बार, ठीक है। कॉमन देखिए 2 है, यहाँ पे नहीं कॉमन 2 नहीं आ रहा बेटा, 5 आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है कॉमन, ये नहीं है बेटा, इसको मैं हटा देती हूँ, ये नहीं है, 5 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है, बस ओनली 5 है बेटा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। 5 और यहाँ पे 2a² माइनस यहाँ पे 3b² प्लस यहाँ पे 2 2 जा 4 कर दो इसको, 4c², ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से देखो, ये नहीं है बेटा, इसको मैंने हटा दी है, ठीक है। अब देखो 10a² प्लस 15b² प्लस 20c² है, 10 को हमने 2 5 जा 10 कर दिया, a 2 बार है तो a मल्टीप्लाई a कर दिया, 15 है 5 मल्टीप्लाई 3 15 हो जाएगा, और b 2 बार है तो इसको खोल दिया, 20 2 2 जा 4 4 5 जा 20 और c 2 बार है। यहाँ पे कॉमन क्या है बेटा, 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें से 5 है और कुछ नहीं है, तो 5 हमने कॉमन लिया तो ये 2 और a 2 बार हो गया, a² हो जाएगा, माइनस ये 3 है और b 2 बार है तो b² हो गया, प्लस यहाँ पे 2 2 जा 4 और c 2 बार है तो c², ये हो गया आंसर। 8 क्वेश्चन कर रहे बेटा। 8 क्वेश्चन में आपको गिवन है -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca, ठीक है। अब माइनस है तो पहले 1 दे के इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 और a 2 बार है तो a मल्टीप्लाई a प्लस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b माइनस 4 मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई a है। अब यहाँ पे कॉमन 4 है, ठीक है, और a भी है, ठीक है, सब में a है।
अब यहाँ पे 4a कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा -1 और a, तो ये हो जाएगा -a। यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे b बचा, और यहाँ पे माइनस देखो c बच रहा है, ठीक है, -c, ये हो जाएगा आंसर। 9th क्वेश्चन है बेटा, x² yz प्लस xy² प्लस xyz² है, ठीक है, इनको खोल दो। x 2 बार है, y और z प्लस यहाँ पे x, ये प्लस है बेटा, ये वाला प्लस है, x एंड y 2 बार है तो y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z प्लस ये x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z 2 बार है। x देखो यहाँ पे भी x है, y देखो, ठीक है, x भी और y और z, यहाँ पे z भी कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x y z कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा x y z कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, प्लस यहाँ पे देखो x y z ले लिया तो y बचा, प्लस x y z ले लिया तो z बचा, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए ध्यान से, ax² y प्लस bx² प्लस cxyz है। खोल लीजिए, a x 2 बार है मल्टीप्लाई y प्लस b मल्टीप्लाई x एंड y 2 बार प्लस c x एंड y मल्टीप्लाई z है, ठीक है। ध्यान से देखो, कॉमन क्या है यहाँ पे, एक्स वाई है, क्या कॉमन है बेटा, एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई। अब कॉमन एक्स वाई ले लिया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचा ए एक्स, वाई भी बच रहा है, ठीक है, नहीं हमने वाई दे दिया, यहाँ पे ए आ चुका है ना, हमारे पास ए और एक्स है, प्लस यहाँ पे वी वाई प्लस यहाँ पे सी और जेड, ठीक है, क्या बचा, सी और जेड, ये हो जाएगा आंसर। ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है, जो अंडरलाइन की है बेटा वो कॉमन है, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अब करते हैं 3rd क्वेश्चन, फैक्टराइज, ठीक है। अब करते हैं बेटा 3rd क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं, है फैक्टराइज, ठीक है। फैक्टराइज करना, पहला क्वेश्चन है x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y, ठीक है। इसको एक बार रीग्रुपिंग भी करना है, इसको बोलते हैं रीग्रुपिंग। अब देखो इस दोनों में तो ये दोनों और ये दोनों, ठीक है, इस दोनों में कॉमन क्या है बेटा, x कॉमन है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो x प्लस y हो जाएगा, प्लस यहाँ पे दोनों में 8 कॉमन है तो 8 ले लो, तो यहाँ पे x है प्लस यहाँ पे y है, तो ये दोनों में देखो सेम सेम ही आएगा जो ये अंदर वाला, तो एक बार इसको लिख देंगे x प्लस 8 और ये लिखेंगे x प्लस y, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में पूछा है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2 है। अब ये दोनों में देखो, पहले इसको ग्रुप बनाएंगे, जैसे ये 15 है, ये तो टेबल में नहीं आ रहा है तो ये इसको ले आएंगे पास में, माने इसको अरेंज कर देंगे, ये दोनों टेबल में आता है तो -6x -2 कर देंगे, ठीक है। अब ये दोनों के अंदर कॉमन देखिए, ये दोनों के अंदर कॉमन 5 है और y भी है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस ये 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे 3 2 3 जा 6 और x प्लस 2 1 जा 2, ये प्लस क्यों है बेटा, प्लस माइनस होगा तो ये माइनस होगा, तो ये देखो ये दोनों भी सेम हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 5y माइनस 2 3x प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है ax प्लस bx माइनस ay माइनस vy, ठीक है। अब ये दोनों के अंदर देखो, ये दोनों के अंदर कॉमन ax और bx है, तो x कॉमन है, इसके अंदर x कॉमन है तो ये हो जाएगा a प्लस b माइनस ये दोनों के अंदर y कॉमन है तो यहाँ पे लिख देंगे a प्लस b, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस है, तो एक बार होगा a प्लस b, एक बार होगा x माइनस y, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे a x कॉमन आ गया तो a प्लस b हो गया
माइनस यहाँ पे y कॉमन आई तो a प्लस बी हो गया, ये दोनों सेम हो गया तो एक बार लिखेंगे, x माइनस वाई एक बार लिखेंगे, ये हो जाएगा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है 15pq प्लस 15 माइनस 9q प्लस 25p है। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, 15 और ये 25 को एक साथ करेंगे, 15p इसको इधर ले आओ, 25p प्लस 15 प्लस 9q है। ठीक है, ये दोनों के अंदर कॉमन देखिए बेटा, इसके अंदर 5 कॉमन है, 5 ले लिया तो, और p भी है, क्या है, p भी है, 5p हो गया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 5 जा 15 और p प्लस 5 5 जा 25 प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 कॉमन है तो यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे देखो 5 3 3 जा 9 और यहाँ पे आ जाएगा, ये 15 है और ये p है, एक मिनट, यहाँ पे p आ गया तो q भी है बेटा, यहाँ पे 3q है तो यहाँ पे भी 3q है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 3q प्लस 5 एक बार लिखेंगे और यहाँ पे 5p माइनस 3 एक बार लिखेंगे। यहाँ पे देखो 3q आगे हो कि पीछे हो तो सेम है ना बेटा, इसको आगे कर देंगे, इसको पीछे कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फोर्थ वाला, मैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz है। ठीक है बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको अरेंज करना है, z माइनस इधर आ जाएगा xyz, ये दोनों के अंदर कॉमन नहीं है तो मैंने इसको ग्रुप बनाया, इसको हम रीग्रुप कर रहे हैं, रीग्रुपिंग, प्लस यहाँ पे ये है बेटा -7, ठीक है, और प्लस 7xy है, ये दोनों हमने ग्रुप बनाया और ये दोनों ग्रुप बनाई। ठीक है, इसमें के अंदर z कॉमन है, ये भी z है, ये भी z है, तो यहाँ पे 1 माइनस xy, यहाँ पे देखो -7 है तो इसके लिए 1 होगा, 7 1 जा 7 माइनस, और यहाँ पे माइनस रखेंगे तो ये प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस है। ठीक है, ये साइन माइनस का है। अब यहाँ पे xy, अब ये दोनों सेम हो गया, पहले z माइनस 7 और 1 माइनस xy। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपके यहाँ पे एक्सरसाइज 12.1 ख़त्म होती है बेटा, अगले वीडियो में हमें 12.2 करेंगे और इसमें आइडेंटिटीज लगेगी, तो आपको पहले से आइडेंटिटीज आती है, जैसे यहाँ पे देखो यूजिंग आइडेंटिटीज लिखा है ना, इन सबको पहले आप ये आइडेंटिटीज याद कर लीजिए, आपको बहुत ये आइडेंटिटीज आपकी एक्सरसाइज 12.2 में लगेगा, तो इसे ज़रूर करिए। और वीडियो अच्छी लगे तो आपके फ्रेंड वगैरह को, दोस्त जो है, शेयर करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू।